हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, इसमें दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 40 माइक्रोफेराड, यानी कि जो सी है वो दिया है 40 माइक्रोफेराड। इसे कनेक्ट कर दिया गया है 100 वोल्ट बैटरी से। तो ठीक है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यह हो गया कैपेसिटर, और इसे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ एक 100 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, यहाँ पर यह जो भी है वह है 100 वोल्ट। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब बाद में क्या किया जा रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मान लो ऐसा कुछ है, इसको इन बिटवीन द प्लेट इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिसका के दिया हुआ है 2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वह 2 है। ठीक है, तो बताना है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा, मतलब पहले चार्ज क्या था इनिशियली, और बाद में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद यहाँ पे चार्ज जो फ्लो करेगा वह एक्स्ट्रा कितना आएगा। और उसी प्रकार से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी में चेंज क्या आएगा। ठीक है, तो देखो पहले समझते बात के, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ठीक है, यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर इसका देखो, इस प्लेट का अगर एरिया हम लोग ले ए, तो जो सी होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। डी क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है। अब क्या करें कि इसको मान लो इस प्लेट के बीच में, अगर इस प्लेट के बीच में अगर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कंप्लीटली इंसर्ट कर देते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वह होता है के ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, यानी कि के टाइम्स सी हो जाता है, नए वाले सी डैश अगर बोले तो। ठीक है, तो ये आपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो बात को कि इनिशियली क्या है, इनिशियली है कि एक कैपेसिटर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी दिया हुआ है 100 वोल्ट का, और कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है 40 माइक्रोफेराड का। ठीक है, दूसरा क्या किया कि इस कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया है, ऐसे समझो पूरी तरह से यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा के सी, यानी जो सी डैश है वह हो जाएगा के सी। अभी भी यह क्या है, उसी बैटरी से कनेक्टेड है, यानी इसका भी 100 वोल्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होता है वो CV होता है, और एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर जो होता है वो होता है हाफ CV²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि इनिशियली चार्ज कितना होगा Q1, यानी कि CV। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही देखो समझो बात को, क्या होगा कि जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा डाइलेक्ट्रिक्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इधर से चार्ज और फ्लो करेगा, ताकि जो 100 वोल्ट है इसका भी पोटेंशियल क्या हो सके, 100 वोल्ट ही हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C-V या KCV। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर एनर्जी का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा हाफ CV², और यहाँ पे क्या हो जाएगा U2 हाफ C-V², यानी कि हाफ KCV²। अब अपने को चेंज निकालना है तो चेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, यानी एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि Q2 माइनस Q1। तो यहाँ से देखो साफ साफ क्या आ गया CV(K-1)। सी कितना भाई, तो सी है मेरा 40 माइक्रोफेराड, तो मैं माइक्रो में ही रखूँगा, यानी कि 10⁻, चलो -6 लिख देते हैं। V दिया है 100 इंटू के दिया है 2 - 1। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, यहाँ पे अगर हम लोग बोलें तो यह आ गया कितना 4 मिली कूलम। यह कितना हो गया 4 × 10⁻³ कूलम, यानी कि 4 मिली कूलम हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा, तो U2 - U1 अगर हम लोग करें यहाँ से, तो यह देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यह भी कितना आ गया हाफ CV² K-1। हाफ सी कितना है, तो यह है 40, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड, और V कितना है, तो यह है 100 × 100, और यहाँ पे यह 2 - 1 हो गया। तो यहाँ से देखो कितना गया, यहाँ से यह आ गया मेरा, यह हो गया 2 और 2 4 और एक 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे आ गया, कुल मिलाकर 0.2 जूल यह हो गया। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी कितना 0.2 जूल, और चेंज इन चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया हुआ है 5 मिली कूलम। तो जो होगा इसका आंसर वह होगा ए आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।